जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द रियाज पर। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने एक इंटरव्यू में अमेरिकी जंगबंदी की पोल खोलकर रख दी। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले अमेरिका और ईरान के बीच जंग छिड़ गई थी। दोनों तरफ से जबरदस्त हमले हुए, लेकिन अचानक ट्रम्प ने जंगबंदी यानी युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। अब सारी दुनिया यही सवाल पूछ रही थी कि आखिर ट्रम्प साहब ने इतनी जल्दी ये जंग विराम क्यों करना पड़ा। वो तो कहा करते थे कि ईरान को कुचल कर रख देंगे, ईरान की सिविलियन यानी सभ्यता को नष्ट कर देंगे, ईरान को पाषाण काल यानी स्टोन एज में भेज देंगे, ईरान के पावर प्लांट को ख़त्म कर देंगे, ईरान के गैस फील्ड को ख़त्म कर देंगे, ईरान का फलाना कर देंगे, ईरान का ढकाना कर देंगे। लेकिन आखिर अचानक ट्रम्प ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया। आखिर क्यों ऐसा किया? इसी बात को लेकर जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से पूछा गया तो उन्होंने पूरी पोल खोल कर रख दी। जेलेंस्की का ये इंटरव्यू इस आरजी जंगबंदी की असली वजह साफ कर देता है। दोस्तों, ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका ने अपने पहले ही दिन 1200 से ज्यादा पैट्रियट मिसाइलें दाग दी। बस एक दिन में 1200। अब ये आंकड़ा सुनकर आप हैरान हो गए, लेकिन असली हैरानी तो आगे आने वाली है। पैट्रियट मिसाइलें दुनिया की सबसे महंगी और ताकतवर मिसाइलों में से एक है। एक मिसाइल की कीमत करीब $4 मिलियन, लगभग 32 करोड़ रुपए होती है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका साल भर में सिर्फ 600 पैट्रियट मिसाइलें ही बना पाता है। यानी 1200 मिसाइलें दागने का मतलब है कि अमेरिका ने एक ही दिन में अपने 2 साल का जखीरा समाप्त कर दिया। दोस्तों, ये किसी भी देश के लिए एक आत्मघाती हमला है। अब आप समझ गए कि ट्रम्प को जंगबंदी की इतनी जल्दी क्यों पड़ी, क्योंकि लड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ये सिर्फ पैट्रियट की ही बात नहीं है। थर्ड मिसाइलें, टोमाहॉक मिसाइलें, ER मिसाइलें, सबकी यही हाल है। अमेरिका ने अपना 80% से ज्यादा थर्ड मिसाइल भी दाग डाली, जिन्हें दोबारा बनाने में 4.5 साल लगेंगे। टोमाहॉक मिसाइलें दोबारा बनाने में 2 साल लगेंगे। यानी अमेरिका ने इन सबको एक ही मुहिम में झोंक दिया। अब अगर कल को कोई और जंग छिड़ जाए, चाहे ईरान से ही दोबारा हो या फिर चीन या रूस से, तो अमेरिका किस हथियार से लड़ेगा? CSIS सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास अब इतने मिसाइल जखीरे यानी भंडार नहीं बचे हैं कि एक और बड़ी जंग लड़ सके। इन सबको दोबारा बनाने में 4 से 5 साल का टाइम लग जाएगा। अमेरिकी फौजी माहिरों, विशेषज्ञों का कहना है कि यह बहुत खतरनाक स्थिति यानी सूरत हाल है। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक पेंटागन को यूरोप से हथियार निकालने पड़ रहे ताकि ईरान के सामने कुछ रख सकें। ये मजबूरी की निशानी है, ताकत की नहीं। यही वजह है कि ट्रम्प को ईरान के साथ जंग बंदी करनी पड़ी। तो दोस्तों, अमेरिका ने ईरान पर हमले में अपना 2 साल का मिसाइल जखीरा एक ही दिन में उड़ा दिया। जब हथियार खत्म हो गए तो ट्रम्प को जंगबंदी करनी पड़ी। दोस्तों, आज एक और बड़ी खबर सामने आई है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच एक पत्रकार ने ट्रम्प से सीधा और करारा सवाल पूछ लिया। सवाल था, क्या आप चीन से नाराज हैं? क्योंकि चीन ने ईरान को कुछ भेजा है, यानी चीन ईरान की मदद कर रहा है। क्या इससे अमेरिका को गुस्सा आया है? और ट्रम्प ने जो जवाब दिया सुनकर हर कोई हैरान रह गया। आइए इस पूरे मामले को गौर से समझते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच इन दिनों जंग छिड़ी हुई। अमेरिका हर तरह से ईरान को कमजोर करने की कोशिश कर रहा। उसने ईरान पर हमले किए, मिसाइलों की बारिश की और अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नाकाबंदी करके रखा है। इन सबके बीच चीन, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत, वो खामोश नहीं बैठा। चीन ने ईरान को कुछ भेजा है। पत्रकार ने ये पूछा, क्या वो चीजें भेजी हैं और क्या ट्रम्प इससे नाराज है? अब ट्रम्प का जवाब सुनिए दोस्तों। उन्होंने कहा, नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। क्योंकि हम भी ऐसा करते हैं दूसरे देशों के साथ। ये उन चीजों में से एक है, लेकिन कुछ भी इतना बड़ा झटका देने वाला नहीं है। यानी ट्रम्प ने साफ कह दिया कि जो चीन कर रहा है, अमेरिका भी दूसरे देशों के साथ ऐसा करता है। उन्हें इससे कोई नाराजगी नहीं है। और इससे बड़ी बात कि चीन की ये मदद इतना बड़ा झटका देने वाला नहीं है। दोस्तों, ये बयान बहुत मायने रखता है। आप सोचिए, अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि चीन ईरान को कुछ भेज रहा है और उसे कोई गुस्सा नहीं है। असल में ट्रम्प बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका स्वयं दुनिया के कई देशों को हथियार और मदद भेजता है। यूक्रेन हो, इजराइल हो या सऊदी अरब हो, अमेरिका हर जगह अपना माल भेजता है।
तो अगर चीन ईरान को कुछ भेज रहा है तो इससे ट्रंप को नाराज होने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने बड़ी समझदारी से कहा कि हम भी ऐसी हरकतें ही करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ भी इतना बड़ा झटका देने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि चाहे चीन ईरान को कितनी भी मदद कर दे, अमेरिका पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका इतना ताकतवर है कि उसे चीन की मदद से कोई खतरा नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या सच में ऐसा है? हमें याद रखना चाहिए कि अभी भी अमेरिका ने ईरान पर हमले में एक ही दिन में 1200 पैट्रियट मिसाइलें दागकर अपना 2 साल का जखीरा खत्म कर दिया। अमेरिकी सेना के पास अब उतने हथियार नहीं बचे हैं जितने पहले हुआ करते थे। ऐसे में अगर चीन ईरान को नए हथियार और तकनीक भेज रहा है तो ये अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। हो सकता है कि ट्रंप ने यह बात इसलिए कही हो कि अपनी कमजोरी न दिखाना चाहते हो। आखिरकार अगर कोई राष्ट्रपति ये मान ले कि दूसरे देश उसके दुश्मन को मदद दे रहा है और उससे उसे बड़ा झटका लगा है तो ये उसकी कमजोरी मानी जाएगी। इसलिए ट्रंप ने दुनिया के सामने ये संदेश दिया कि उन्हें चीन की परवाह नहीं है, चीन की मदद से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, इस पूरे मामले में एक बात तो तय है, चीन अब ईरान अमेरिकी जंग में खुलकर उतर रहा है, चाहे वो हथियार भेज रहा हो या तकनीक या फिर डिप्लोमेसी के जरिए मदद। चीन चुप नहीं बैठा है और ट्रंप भी चीन को सीधे उंगली नहीं उठाना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि चीन से खुलकर भिड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं है। ये एक नाजुक खेल है जहां एक तरफ अमेरिकी ताकत दिखा रहा, वहीं दूसरी तरफ चीन चुपके अपना असर बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, नतीजा ये निकलता है कि ट्रंप ने चीन पर कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि ये कहकर मामला ठंडा कर दिया, हम भी ऐसा ही करते हैं और ये कोई बड़ा झटका नहीं है। लेकिन असल में ये झटका कितना बड़ा है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये तो तय है कि ईरान को चीन का साथ मिल गया और अमेरिका इस साथ को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाई साहब, एक ऐसी खबर आई है जिन्होंने अमेरिका और इजराइल के होश उड़ा दिए। एक तरफ यूरोप टूट रहा, फ्रांस के राष्ट्रपति ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकाबंदी को साफ नकार दिया। दूसरी तरफ ईरान के IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर ने ऐलान कर दिया कि लोगों और अधिकारियों की अटूट एकता अमेरिका और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दे रही। और तीसरी बात, ईरान की तीनों सरकारी शाखाओं के प्रमुखों ने मिलकर ट्रंप को एक साथ कलेक्टिव स्लैप यानी सामूहिक थप्पड़ मारा है। आइए इन तीनों खबरों को गौर से समझते हैं। दोस्तों, पहली खबर यूरोप से आ रही। आप जानते हैं कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जबरदस्त नाकाबंदी लगा रखी है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया का कोई देश ईरान से तेल न खरीदे, कोई देश ईरान को हथियार न भेजे और कोई देश ईरान से कोई व्यापार न करे। लेकिन अब यूरोप में दरार आ गई। फ्रांस के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिकी जबरदस्ती वाली नाकाबंदी को नहीं मानेंगे, यानी फ्रांस अब अमेरिका के इशारे पर नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ा झटका है ट्रंप के लिए, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा यूरोप को अपना पिछलग्गू बनाकर रखा था। लेकिन अब फ्रांस जैसा बड़ा देश खुलकर अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है। इसका मतलब है कि अमेरिका की नाकाबंदी अब धीरे धीरे ढह रही है। अब दूसरी खबर सुन लीजिए, जो उससे भी ज्यादा तगड़ी है। ईरान के IRGC कमांडर ने कहा कि ईरान के लोगों और अधिकारियों के बीच अटूट एकता यानी नाकाबिले इत्तेहाद ने अमेरिका और इजराइल दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ये एकता ही वो ताकत है जिसके सामने अमेरिका और इजराइल का जुल्म अत्याचार नाकाम हो रहा है। यानी ईरान के अंदर चाहे वो आम आदमी हो, चाहे फौजी अफसर हो, चाहे सियासी नेता हो, सब एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। कोई कमजोरी नहीं है, कोई दरार नहीं है और यही वो चीज है जो ट्रंप को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अब याद कीजिए, कुछ दिनों पहले अमेरिकी मीडिया ये खबरें उड़ा रहा था कि ईरान के अंदर लीडरशिप में फूट यानी दरार पड़ गई। कुछ लोग जंग चाहते हैं तो कुछ शांति चाहते हैं, लेकिन अब IRGC कमांडर ने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा ईरान एकजुट है और ये एकता अटूट है। दोस्तों, ईरान की तीनों सरकारी शाखाओं के प्रमुखों ने मिलकर ट्रंप को कलेक्टिव स्लैप
इज्तिमाई थप्पड़, सामूहिक थप्पड़ मारा है। यानी ईरान के राष्ट्रपति, संसद के अध्यक्ष और न्यायपालिका के प्रमुख तीनों सबसे बड़े अधिकारी एक साथ खड़े हुए हैं और ट्रंप को करारा जवाब दिया है। ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने एकजुट होकर अमेरिका का मुकाबला किया हो, लेकिन इस बार की बात अलग है। ये एक संकेत, पूरे ईरानी सिस्टम का संकेत कि हम ट्रंप की किसी भी शर्त के आगे नहीं झुकेंगे, चाहे अमेरिका नाकाबंदी करे, चाहे मिसाइलें बरसाए, चाहे कोई भी दबाव डाले। ईरान अपने फैसले पर अडिग यानी मजबूत है। दोस्तों इन तीनों खबरों को एक साथ देखिए तो एक बात साफ होती है, अमेरिका की नाकाबंदी अब कमजोर पड़ रही। फ्रांस ने उसे नकार दिया, ईरान अंदर से एकजुट है। IRGC ने ये बात साबित कर दी और ईरान की तीनों शाखाओं के प्रमुखों ने एक साथ मिलकर ट्रंप को थप्पड़ मारा है। यानी तीनों तरफ से अमेरिका घिर गया। यही वजह है कि ट्रंप को आर्जी जंगबंदी अस्थायी विराम करना पड़ा, क्योंकि अब उसके साथ ना तो यूरोप है, ना ईरान के अंदर कोई फूट है और ना कोई कमजोरी। तो दोस्तों फ्रांस का ये बयान, IRGC कमांडर की एकता और तीनों शाखाओं का ये सामूहिक थप्पड़, ये सब मिलकर एक ही कहानी सुना रहे हैं। अमेरिका की ईरान के खिलाफ ये जंग अब उसके लिए ही भारी पड़ रही है। ईरान डगमगाने वाला नहीं है। अब देखना यह है कि ट्रंप अगला कदम क्या उठाते हैं और क्या यूरोप के इस टूटने के बाद अमेरिका अकेला पड़ जाता है। दोस्तों आज एक और ऐतिहासिक और बेहद मजेदार खबर आई है, जिसे सुनकर अमेरिका और इजराइल के माथे पर पसीना आ जाएगा और ईरान के दुश्मनों के तोते उड़ जाएंगे। दरअसल ईरान की संसद ने ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर शुल्क से ईरान को पहली बार राजस्व प्राप्त हुआ है। यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के उस रास्ते से आने वाले जहाजों पर जो टैक्स वसूला गया वो पहली बार ईरान के खजाने में पहुंचा है। आइए इस पूरे मामले को गौर से समझते हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का एक अहम तरीन रास्ता है। दुनिया के कुल तेल का लगभग 20 से 30% हिस्सा गुजरता है। खाड़ी देशों का तेल, सऊदी अरब, UAE, कुवैत, सबका तेल इसी रास्ते से निकलता है। ईरान का अपना तेल भी इसी रास्ते से निकलता है। यानी ये पानी का एक छोटा सा रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत सोने से भी ज्यादा है। अब बात समझिए, पहले कभी ईरान ने इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से कोई अलग से शुल्क नहीं लिया था, लेकिन अब जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी नाकाबंदी और ज्यादा कड़ी कर दी है, जब उसने कहा कि कोई भी जहाज ईरान से तेल नहीं खरीद सकता, कोई भी जहाज ईरान के पानी में नहीं जा सकता, तब ईरान ने भी चाल चली। ईरान ने कहा कि अगर आप हमारी नाकाबंदी करोगे तो हम भी आपके जहाज़ों को यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। और फिर जब बात नहीं बनी तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया। थोड़ी देर के लिए खोला, फिर बंद किया, लेकिन इस बार उसने एक नया हथियार इस्तेमाल किया है, यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर शुल्क का। जी हाँ दोस्तों, अब जो भी जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के इस रास्ते से गुजरना चाहते हैं, चाहे वो तेल का जहाज हो, चाहे माल का, चाहे किसी भी देश का, उसे ईरान को चुंगी, टोल यानी शुल्क देना पड़ेगा। और अब पहली बार ये राजस्व ईरान के खजाने में पहुंच गया है। यानी ईरान इस रास्ते का इस्तेमाल करने वालों से पैसा वसूलने लगा है। संसद ने एक खबर देते हुए बड़ा मजेदार अंदाज अपनाया। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हुआ है और ये ईरान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। अब सोचिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अब ईरान सिर्फ अपने तेल से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के यातायात से भी पैसा कमा रहा। अमेरिका कहता है कि हम ईरान का तेल नहीं बिकने देंगे, हम ईरान का एक पैसा रोक देंगे, लेकिन ईरान ने नया रास्ता निकाल लिया। उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अपनी ताकत का सिंबल बना दिया। जो भी इस रास्ते से गुजरेगा उसे ईरान को पैसा देना पड़ेगा और ये पैसा अब ईरान के खजाने में पहुंचने लगा है। दोस्तों ये बहुत बड़ा बदलाव है। आप अमेरिका की स्थिति को भी समझिए। एक तरफ तो अमेरिका ने ईरान पर नाकाबंदी लगा रखी है, दूसरी तरफ अमेरिका के अपने सहयोगी देशों के जहाज यूरोप के, एशिया के, अरब देशों के, ये सब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरते हैं। उन्हें अब ईरान को शुल्क देना पड़ेगा। तो अमेरिका उन्हें ईरान से तो दूर रखना चाहता है, लेकिन उनके जहाज ईरान के पानी में चलते हैं और ईरान के खजाने में पैसा डालते हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है।
भाई साहब, पहले ईरान सिर्फ धमकी देता था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे, लेकिन अब उसने एक पक्का और अस्थायी तरीका ढूंढ लिया। वो रास्ता बंद नहीं कर रहा, बल्कि उससे पैसा कमा रहा है, और ये पैसा ईरान को दिन ब दिन मजबूत करेगा। ये वही तरीका जो पनामा नहर या सुएज नहर के मालिक देश इस्तेमाल करते हैं। वो देश भी विदेशी जहाज़ों से टैक्स लेते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। अब ईरान भी उसी लीग में शामिल हो गया है। तो दोस्तों, ये खबर ईरान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और अमेरिका के लिए एक नई चुनौती। दोस्तों, ईरान ने अपनी ज्योग्राफी यानी भूगोल को अपना हथियार बना लिया। जो रास्ता दुनिया के लिए सबसे जरूरी है, उस रास्ते पर अब ईरान का कंट्रोल है, और वो कंट्रोल अब उसे पैसा भी दे रहा। पहली बार ये राजस्व आया है और आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा वीरान उतना ही मजबूत होता जाएगा। देखना यह है कि अब अमेरिका इस नए खेल का क्या जवाब देता है। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।